सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बलि का मतलब क्या है आपके अनुसार? तो उन्हें बलि से क्या मतलब, क्योंकि जो उनका है वो उनको क्यों चाहिए? तो बलि सिर्फ देवी तक सीमित नहीं है, बलि नारायण को भी चढ़ती है, बलि शिव को भी चढ़ती है। जैसे भगवती तारा को एक ऋषि ने श्राप दे दिया था कि जाओ तुम आज से वाम मार्गी हो जाओगी। दो महाशमशान है इस भूलोक पर, एक मणिकर्णिका तीर्थ जो काशी में है और एक महाशमशान आपका तारापीठ में। बहुत सारे लोग ये मानते हैं और बहुत सारी जगहों पे ये प्रथा है कि अगर माता को प्रसन्न करना है या किसी देवी देवता को प्रसन्न करना है तो उन्हें बलि देनी ज़रूरी है। बट इस बलि में क्या होता है कि निर्दोष जीव जंतु, बकरा, भैंसा या जो भी हैं, ये लोग मारे जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन बलि की ज़रूरत नहीं है या ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इन्हीं डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे मित्र अमन चौरसिया जी, ठीक है, आपके साथ। तो हम क्लियर करेंगे आज ये सारे डाउट्स कि क्यों ये सारी चीज़ें होती हैं। सो अमन भाई, थोड़ा-सा मुझे आप अपना इंट्रोडक्शन एक बार दीजिए कि आपको कैसे इतने सारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? सबसे पहले माता कालका को प्रणाम और मेरे गुरुदेव की कृपा है। तो जो अज्ञान है ये ना मैंने कहीं से लिया, ना मुझे किसी ने दिया। ये भगवती की अनुकंपा है और गुरुदेव की कृपा दृष्टि है कि जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। हुँ। और ये ज्ञान अभी उस कदर का नहीं है कि मैं आप लोगों को भी बाँट सकूँ। मेरे मेरे जो भी मेरे को आएगा, जो भी मेरे को गुरु कृपा से प्राप्त हुआ है, वो सब मैं आपके साथ बाँटूँगा। ज्ञान प्राप्ति की बात है तो शुरू से ही जब मेरा जन्म हुआ था, तो मेरे को शुरू से ये पूजा-पाठ और भगवान से कुछ लगाव था। मैं कहीं भी रोड रास्ते पे अगर पन्नी पे हनुमान जी का चित्र और भगवान शिव का फ़ोटो देख लेता था पड़ा हुआ, तो मैं उनको उठा के ले आता था और रोता था कि कितने पापी लोग हैं जिन्होंने इनको फेंक दिया, और लाके मैं उसको अपने घर पे रख लेता था। तो इस प्रकार मेरे घर पे बहुत सारी तस्वीरें हो गई, तो फिर हम लोग यहीं दिल्ली में ही एक किराए के रूम पे रहते थे और छत पे जाके मैंने 4-5 ईंटों को इकट्ठा करके एक मंदिर बनाया और उसमें वो सारी फ़ोटो रख दी। तो शायद यही सब है कि और जो पूर्व जन्म के कृत होंगे और जो मेरे माता-पिता के जो कर्म हैं और जो मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद है, उसके कारण ये सब मुझे प्राप्त हुआ और जिसके कारण मैं आज यहाँ पर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। अमन भाई, आज हम बात कर रहे हैं एक प्रथा के ऊपर जिसमें मैंने देखा है कि बलि देना आवश्यक होता है। सो मेरा जस्ट इतना क्वेश्चन है कि क्या बलि देने से ही देवी प्रसन्न होती हैं या बिना बलि के भी जब काम हो सकता है तो फिर निर्दोष उनको मारना क्यों? सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बलि का मतलब क्या है आपके अनुसार? देखो, बलि का मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन बलि का मतलब होता है कि किसी चीज़ को, ठीक है, उसको प्रदान करना, समर्पित करना, ठीक है, या उस चीज़ का त्याग करना। सो मेरे अकॉर्डिंग बलि का एक सीधा सा एग्ज़ाम्पल है किसी चीज़ को त्याग करना, जो मुझे पता है, बाकी आप ज़्यादा ज्ञान दे आपको सकते बिल्कुल सही पता है। अब त्याग किस चीज़ का करना है? तो जैसे आम प्रचलन में है कि बलि बकरे की, भैंसे की, मुर्गे की या अपनी बलि, नर बलि जो पुराने ज़माने में चला करती थी, लोग अपना-अपना, जैसे रावण ने अपने 10 सिर काट के भगवान शिव को भेंट कर दिए थे। तो बलि सिर्फ़ देवी तक सीमित नहीं है, बलि नारायण को भी चढ़ती है, बलि शिव को भी चढ़ती है। तो बलि 2 प्रकार की हो गई, जैसे पूजा 3 प्रकार की है। ये संसार जो है 3 भावों से बना हुआ है, 3 तत्वों से बना हुआ है, जिसमें एक सात्विक तत्व है, जिसमें एक राजसिक तत्व है, इसमें एक तामसिक तत्व है। उसी उसी के अनुरूप जो परमात्मा है, जो आदि पराशक्ति, मैं शाक्त हूँ तो मैं आदि पराशक्ति को मानता हूँ। जो शैव हैं वो भगवान शिव को परमेश्वर का स्वरूप मानते हैं, जो वैष्णव है वो भगवान विष्णु को, जो सौर्य संप्रदाय के वो सूर्य को, जो गाणपत्य संप्रदाय के वो गणपति को। ये 5 तो देवों की पूजा होती है और इन्हीं 5 देवों के ही सब प्रारूप हैं। तो मैं भगवती का ही ज़्यादा नाम लूँगा, आपको पता लगे। तो जो संसार है ये 3 उससे बना हुआ है तत्वों से, सात्विक, राजसिक और तामसिक।
उन्हीं के अनुसार जो इस सृष्टि का संचालन कर रही है, जो इस ब्रह्मांड को धारण करने वाली त्रैलोक त्रिपुर सुंदरी है, जो माँ ललिता है, वो 3 भावों को धारण करती है और 3 भावों से परे है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका भाव कैसा है। अगर आप सात्विक हैं, राजसिक हैं या तामसिक हैं, जो बलि नींबू की भी बलि चढ़ती है, नारियल की बलि चलती है। अगर आप अगर आप वहाँ पे जाएँगे कलकत्ता में, तो लक्ष्मी पूजा में बलि चढ़ती है, पर गन्ने की बलि चढ़ती है, केले की बलि चढ़ाई जाती है। तो इस प्रकार से जो तामसिक लोग होते हैं, जो तामसिक पूजा करते हैं, तो वो बकरे की, मुर्गी की बलि चढ़ाते हैं। तो जैसे भगवती, मैंने अभी बीच में बोला था कि भगवती तीनों तत्वों से, तीनों गुणों से परे हैं। तो ये डिपेंड नहीं करता कि आप किस प्रकार से पूजा कर रहे हैं। मैं वो कोई नहीं हूँ कि मैं आपकी निंदा करूँ कि आपने बकरे की बलि क्यों चढ़ाई। भगवती सबकी माँ है, सबकी शक्ति हैं वो। तो यही प्रश्न जो था, भगवान आदि शंकराचार्य जो हैं, अगर आप लोग जानते होंगे, जो भगवान शिव के ही अवतार थे, जिन्होंने इस धर्म में अद्वैत सिद्धांत का स्थापना करी थी। उन्होंने यही प्रश्न जाके, वो वैदिक आदि शंकराचार्य भगवान वैदिक परंपरा के बहुत बड़े ऋषि हैं, या वैदिक परंपरा के जननकर्ता हैं। तो जब उन्होंने माँ भगवती कामाख्या से, जो गुवाहाटी में स्थित है काम शक्तिपीठ, वहाँ पे बलि चढ़ती है। बिना बलि वहाँ कुछ नहीं होता। और शायद वहाँ पे एक अम्बुबाची मेला भी लगता है वहाँ पे, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो वहाँ पे जब भगवान आदि शंकराचार्य गए, माँ कामाख्या आई उनके समक्ष, तो उन दोनों के बीच में बातें होने, माँ भगवान ने अपने कुछ प्रश्न रखे, माँ ने उनको सॉल्व किया। तो उसी प्रश्न से उनके बीच, उनके बीच वार्तालाप हुई थी, उसी के बीच में से एक आता है कि आदि शंकराचार्य भगवान ने पूछा कि माँ, आप तो जननी हैं, आप सबको पैदा करने वाली हैं, तो आप ये बलि क्यों स्वीकार करती हैं? किसी हाँ, को मार के? जब हमें जगत जननी ने ही हम सबको जन्म दिया है, ठीक है, तो उन्हें बलि से क्या मतलब, क्योंकि जो उनका है वो उनको क्यों चाहिए? अच्छा ठीक है, जो मैं आपका ये नया प्रश्न आया है, जो उनका है उनको क्यों ही देना है, हाँ। इसको पहले बता देता हूँ, फिर बाद में मैं बताऊंगा बलि क्यों ज़रूरी है। तो जब हम छोटे थे, तो हम पैसे नहीं कमाते थे, पढ़ने ही जाते थे, माँ बाप का ही खर्चा पैसा खाते थे। तो माँ बाप उसमें से कुछ 10-20 रुपए पर डे दे देते थे कि जा बेटा, कुछ मोमोज खा लियो, चिप्स कुरकुरे खा लियो, चीज़ ही खा लियो। तो फिर भी हम लोग उस पैसे को बचाते थे, कभी कभी खा लिया, कभी कभी बचा लिया। तो सपोज कीजिए कि 2-3 महीने में आपने, क्या कहते हैं, 100-200 रुपये बचा लिए, और मम्मी का बर्थडे आ गया, या फादर्स डे आ गया, एनिवर्सरी आई, कुछ भी ऐसा अवसर आ गया जिसपे आजकल जो है कि उपहार देने का प्रचलन चल रहा है, तो हम उसी पैसों में से बचा के उनको दे देते थे। हाँ, बच्चे भी करते हैं आजकल, मदर्स डे पे गिफ्ट दे सबने किया है सबने किया है ना? चाहे 10 रुपए की बिंदी लाके माँ को दे दी, लेकिन दे दी। तो है तो उन्हीं का ही, लेकिन उनको खुशी हुई कि नहीं हुई? है। तो जब आप अपनी इस लोक की, इस मृत्यु लोक की माँ को, जो नश्वर है, मैं ऐसा किसी को भावना को आहत ना हो, बट जो शरीर नश्वर है, उसको प्रसन्न करने के लिए आप इतना कुछ कर रहे हैं। जो आदि पराशक्ति, जो अनंत काल से चली हुई आ रही है, उसको प्रसन्न करने के लिए आप इतना नहीं कर सकते। अब बलि प्रथा की जब बात आई, तो मुझे लगता है आपका ये जो उनका है उनको क्यों देना, वो वाला प्रश्न सॉल्व हो गया होगा। तो बलि प्रथा की जो बात है, जैसे मैंने आपको बोला कि भगवती जो है वो तीनों गुणों से परे हैं। सात्विक, तामसिक, राजसिक, सब गुणों से परे हैं। आपको जैसे उनकी पूजा करनी है, कीजिए। परंतु जब आप कोई साधना करते हैं, ठीक है, अब जैसे कुछ देवियां ऐसी हैं जो वाम मार्गी हैं। वाम मार्गी माने जिनको बलि ही पूजी जा सकती, जिनको सिर्फ बलि प्रथा से ही उनकी पूजा हो सकती है। जैसे भगवती तारा को एक ऋषि ने श्राप दे दिया था कि जाओ, तुम आज से वाम मार्गी हो जाओगी। अच्छा। तो इसीलिए भगवती तारा की सात्विक पूजा नहीं होती। भगवती तारा, जो झारखंड में शायद उनका मंदिर है, तारापीठ नाम से, आपने देखा होगा, माँ की जीवा लाल सी है, बड़ी सी, मुंह लाल है। तो उसमें भगवती का जब भोग लगता है, तो मछली, मदिरा, बकरियां, रक्त, और वहाँ पे जो तारापीठ का जो शमशान, महाशमशान है, 2 महाशमशान है इस भूलोक पर। एक मणिकर्णिका तीर्थ जो काशी में है, और एक महाशमशान आपका तारापीठ वाला। तो महाशमशान जो है, जब तक उसमें एक चिता नहीं जलती है, तब तक माँ को भोग नहीं लगता, अच्छा। तब तक माँ की पूजा नहीं होती। तो ये एक है। और वहाँ पे जो एक पुजारी थे माँ के, नाम उनका मुझे याद, बामा खेपा शायद नाम था उनका, मुझे नाम क्लियरली याद नहीं है। तो वो उनका पूजा करने का तरीका, आप पूजा कैसे करते हैं? आप कुछ भी भोग बनाएंगे अगर,
तो जैसे मम्मी बनाती हैं, तो मम्मी बोलती सूंघना नहीं है इसको, चख के नहीं देखना है, अभी नहीं करना है। छूना नहीं है, जब तक आप साफ सुथरे नहीं हैं। तो जब लेकिन बामा खेपा पूजा कैसे करते थे? वो जब उनके पास प्रसाद आता था ना, वो पहले खा लेते थे अच्छा, और जो बचता था, ले माँ खा ले, ये उनका भाव था। तो माँ ये नहीं देखती कि आप क्या कर रहे हैं, माँ भाव देखती है। तो इसीलिए वहाँ के जो राजा थे उस क्षेत्र के, उस राजा ने बामा खेपा को बाहर निकाल दिया और बहुत मारा था। कुछ दिन बीते, तो कुछ दिनों उपरांत जो राजा की पत्नी थी, रानी थी वहाँ की, उनके सपनों में आया कि माता पीठ छोड़ के जा रही हैं। हाँ, तो उन्होंने माता से आग्रह किया कि माता क्यों हुआ, आप ऐसे क्यों, गुस्सा क्यों हो गई, क्यों रोष रहे हैं, आप बताइए क्या बात हो गई। तो माता ने बोला कि तुमने मेरे पुत्र को मारा और उसको राज्य से निष्कासित कर दिया। बट वो तो जूठा खाना खिला रहा था ना। सुनिए तो सही अभी। तो जब उसने बोला कि आम तौर पे ये परंपरा नहीं होती कि आप झूठा भगवान को देंगे, पर वो माँ है। अगर हम जब छोटे होते हैं, तो हम जब मल मूत्र का त्याग करते हैं, तब भी हम माँ की गोद में ही रहते हैं। तो क्या माँ ऐसा बोलती है भाग यहाँ से? नहीं करती ना। माँ पहले आपको साफ करेगी, फिर उसके बाद अपना आंचल साफ करती है। तो इसी प्रकार से माँ भगवती का भी है व्यवहार। जब उनको राज्य से निष्कासित कर दिया, तो भगवती ने उनको स्वप्न स्वप्न में दर्शन दिया कि तुमने ऐसा ऐसा किया है, मैं इस पीठ पे नहीं रह सकती हूँ। तो रानी ने उनको वचन दिया, स्वप्न में ही माँ को वचन दिए कि भगवती का ये है कि माँ अपने साधकों से स्वप्न के जरिए ही बात करती है। तो उन्होंने वचन दिया रानी ने कि मैं आपको, आपका जो पुत्र है, जो पुजारी है बामा खेपा जी को मैं यहाँ लाऊंगी। तो फिर उनको मना के पूरे सम्मान के साथ उनको लाया गया। तो उन्होंने पूजा प्रतिष्ठा शुरू करी वहाँ पे। फिर माँ भगवती वहाँ पे विराजमान है। तो आज भी ये प्रथा है, बामा खेपा की जहाँ समाधि है, तो भोग लगने से पहले बामा खेपा को पहले भोग लगता है, उसके बाद माँ को भोग लगता है। तो बलि प्रथा पे जब बात आती है, तो माँ ने यही बोला था कि मैं तीनों गुणों से परे हूँ, आपको जिस प्रकार से पूजा करनी है आप वैसे कीजिए। और कुछ देवियाँ ऐसी हैं जिनकी साधना आपको करनी है, जैसे तारा देवी की साधना हो गई, माँ छिन्नमस्ता की साधना हो गई, मसानी देवी हो गई। इनकी साधना वाम मार्गी ही होती है। माँ विंध्याचल जो हैं, आप जानते होंगे, आप उत्तर प्रदेश से बिलॉन्ग करते हैं, तो आदि पराशक्ति वहाँ पे सशरीर विराजमान है। तो विंध्याचल के लिए बोला गया है कि उसके जैसा जो तीर्थ, देवी तीर्थ है, ना भूतो ना भविष्यति। भगवती वहाँ पे सशरीर अपनी सारी समस्त शक्तियों के साथ विराजमान है। वहाँ पे राजसिक भाव से और सात्विक भाव से पूजा होती है। पर वर्ष में एक बार जब भगवती की जयंती होती है, वैशाख शुक्ल द्वितीया को शायद, तब वहाँ पे निकासी पूजा होता है। निकासी पूजन में क्या होता है कि माता की जो समस्त शक्तियाँ होती हैं, या जो लोग वहाँ पे जाते हैं, जो अपनी नकारात्मक ऊर्जा छोड़ के आते हैं वहाँ पे उन सभी ऊर्जाओं को उस विंध्य क्षेत्र में एक कलश में स्थापित किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है, उनको भोग दिया जाता है और फिर वहाँ एक दिन बलि चढ़ती है। अच्छा, वहाँ पे भी? वहाँ पे बलि चढ़ती है। निकासी पूजा के दिन वैशाख माह की शुक्ल पक्षी द्वितीया को जब देवी जयंती होती है, तो वहाँ पे बलि चढ़ती है। उसके बाद जब वो सारी आत्माएँ तृप्त हो जाती हैं, सारी शक्तियाँ तृप्त हो जाती हैं, फिर उनको विंध्य क्षेत्र के दक्षिण भाग में जाके स्थापित कर दिया जाता है। तो बलि प्रथा शुरू से ही रही है, इसीलिए फिर आदि शंकराचार्य भगवान ने भी इस चीज़ को माना। और जब भगवान आदि शंकराचार्य किसी चीज़ को मान रहे हैं, तो हम उनके समक्ष कुछ नहीं है कि जो हम बोले कि ये बलि प्रथा ऐसे है, बलि प्रथा वैसे है। अमन भाई, मेरा दूसरा सवाल है। एक ट्रेडिशन है, बनारस में बहुत ज़्यादा फेमस है, आप तो वहीं के हो, आपको पता होगा। मसान होली, जिसे शमशान होली भी कहते हैं। क्या क्या मतलब है मसान होली का? तो सबसे पहले मसान होली का जो कॉन्सेप्ट है, वो भगवान शिव से रिलेट करता है। तो अगर हम लोग पुराणों की बात करें, शास्त्रों की बात करें, तो अभी तक मेरे को ऐसा कुछ प्रमाण नहीं मिला है जो सिद्ध करता हो कि मसान होली जैसा कॉन्सेप्ट है। परंतु जो बनारस है, वहाँ पे भगवान शिव जो आदि विश्वेश्वर हैं, वो भावनाओं में बह जाते हैं। लोग उनको वहाँ पे शिव या भगवान कह के नहीं, गुरु, राजा ऐसे कह के बुलाते हैं। तो अगर आपने एक रील देखी होगी, तो उसमें मतलब एक लड़का है, मतलब आदमी है, वो सुबह-सुबह चाय की अपनी छन्नी वो साफ कर रहा है, कोयला, और बोलता है, "उठो, उठो महादेव, पार्वती को सोने दो, पार्वती तुझको खिलाए, गणेश खिलाए कि अन्नपूर्णा बन के काशी खिलाए।" तो मतलब वहाँ पे ऐसा भाव है, भगवान शिव को सब लोग राजा, गुरु कह के बुलाते हैं। तो जब माता पार्वती और शिव जी की शादी होती है, तब अपने यूपी में गौने की प्रथा होती है। हाँ। तो रंग भरी, और अगर हम लोग अपने परिवार में देखें, तो एकादशी को बहुत पवित्र माना जाता है ताकि गौना करा के लाया जा सके। तो माता पार्वती की शादी हुई, तो भगवान शिव उनको अपने घर काशी लाना चाहते थे, एकादशी को लेके आए। तो
और काशी की महिमा कैलाश से भी ज़्यादा है। तो जब काशी में आए तो सब देवी देवता उनका स्वागत करने के लिए होली खेलने लगे, जिसको रंग भरी एकादशी बोला जाता है। तो बहुत सबसे बड़ा त्योहार है वहाँ का, काशी का। तो रंग भरी एकादशी में जब रंग उड़ने लगे, देवी देवता खेलने लगे, तो बाबा के जो गण हैं, वो एक कोने में बैठ के शर्मा के, लज्जा का, मर्यादा का पालन करते हुए कि हम देवी देवताओं के बीच में कैसे जाएँ? हम तो बेरंग हैं, हम रंगों से नहीं खेल सकते। तो वो बड़े उदास हुए। तो वो बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं। बाबा विश्वनाथ तो सबके हैं, भूत के, प्रेत के, पिशाच के, सबके हैं वो। तो बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि हमारे साथ भी होली खेलिए। तो बाबा रंग भरी एकादशी के अगले दिन मसान जाते हैं, मसान में उनके साथ होली खेलते हैं। परंतु अगर हम लोग अब देखें तो वो जो होली थी, लोक कथा के अनुसार, जहाँ तक मुझे ज्ञात है, लोक कथा के अनुसार वो होली शमशान में जो साधना करते हैं, जो अघोरी हैं, उनके लिए थी। अब वहाँ पे हर कोई जा रहा है। सात्विक हो, गुरु दीक्षा है, नहीं है, क्या कपड़े पहने हैं, क्या नहीं पहने हैं, वहाँ पे हर कोई होली खेलने जा रहा है। मैंने एक और चीज़ सुनने में आती है, मसान होली मौत के डर को दूर करने के लिए खेली जाती है। क्या इसमें कहाँ तक की सच्चाई है? देखिए, मौत का डर वाली जो बात है, ये तो शास्त्र कहता है, पुराण कहता है कि जो चीज़ सत्य है उससे कभी डरना नहीं चाहिए। और मनुष्य अपने अमरत्व को प्राप्त करने के लिए, अमर रहने के लिए सब कुछ करता है, सब कुछ। अगर उसके चेहरे पे झुर्रियाँ भी आती है तो वो इसलिए नहीं सोचता कि मेरी सुंदरता कम हो रही है। उसके मन में एक शंका ये होती है, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, बहुत जल्दी मर जाऊँगा। तो इसलिए वो अपना इलाज करने लगता है। तो अपने अमरत्व को प्राप्त करने के लिए शुरू से ही, चाहे देव हों, चाहे असुर हों, चाहे मनुष्य हों, सब पीछे पड़े हुए हैं। क्या ये कहीं न कहीं अघोर परंपरा से जुड़ी है? हाँ, मसान होली अघोर परंपरा से ही और उन्हीं के लिए ही है। और मसान होली के लिए कोई ऐसी स्पिरिचुअल क्रिया होती है कि आपको ये मसान होली खेलने के लिए इन क्रियाओं से होके गुज़रना पड़ेगा, ऐसा कुछ जैसे कि अभी हमने बोला या कि सिर्फ़ ये एक फेस्टिवल जैसा है कि हाँ, ठीक है, मसान होली का फेस्टिवल है, आओ और मना लो। कोई क्रिया नहीं है इसके लिए? मसान होली फेस्टिवल है, बट वो फेस्टिवल हमारा नहीं है, गृहस्थों का नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम शमशान जाते हैं तो शमशान का अगर मैंने काशी विश्वनाथ के मुख्य पुरोहित पुजारी जो है उन्हीं का भाष्य सुना था। उन्होंने कहा था कि अगर शमशान का धुआं भी लग जाए आपको, चिता की धुआं लग जाए आपको, तब तक आपका शरीर चंडाल रहता है, आपको घर आके नहाना चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से कहा जाए तो शमशान होली जो त्योहार है, वो त्योहार हमारा नहीं है। वो त्योहार अघोरियों का है और अघोरियों की अपनी मर्यादा होती है, शमशान की एक मर्यादा होती है। परंतु अब जो कॉरिडोर बन गया है और जिसके कारण जो प्रचलन काशी में आ रहा है रील और हवाबाजी का, तो उसके कारण अब वो मर्यादा भी भंग हो चुकी है काशी की। क्या भक्ति का मतलब सिर्फ़ शुद्ध तरीके से पूजा-पाठ करना है, या भक्ति अगर किसी इंसान को करनी है तो शमशान में भी जाके कर ले? फिर दोनों भक्तियों में अंतर क्या होगा? क्योंकि भक्ति तो कहीं भी करी जा सकती है। भक्ति मंदिर में भी करी जा सकती है, भक्ति नदी किनारे बैठ के भी करी जा सकती है और भक्ति शमशान में भी जाके करी जा सकती है। सो इसको आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये किस-किस तरीके की भक्ति हैं? तो मेरे अनुसार जो है भक्ति और साधना 2 अलग कॉन्सेप्ट हैं। तो आपने जो शुद्धता की बात करी है, जो आपने नियम कानून की बात करी है, ये साधना में लगता है। जब तक अगर आप सात्विक हैं, तो जब तक आप शुद्ध नहीं हैं, तब तक आपने आचमन नहीं कर लिया, पवित्रीकरण नहीं कर लिया, शिखाबंधन नहीं कर लिया है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक आपने आसन को प्रणाम नहीं किया है, गुरु को प्रणाम नहीं किया, तब तक आप आसन पे नहीं बैठ सकते हैं। ये साधना हो गई। भक्ति सिर्फ़ क्या हुआ कि मैं अपने जो मेरे इष्ट हैं, मेरे आराध्य, मेरे गुरु हैं, जो मैं उनका नाम स्मरण करता रहता हूँ, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ, खा रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो मैं नाम जाप कर रहा हूँ। जैसे प्रेमानंद जी महाराज आजकल बहुत इसके बारे में बोल रहे हैं, नाम जाप करो, नाम जाप करो। नाम जाप भक्ति का पहली सीढ़ी है, जिसको आप कभी भी कर सकते हैं। तो उसमें शुद्धता और आपकी कोई भी ऐसी लिमिटेशंस नहीं होती जो आपको रोके ये भक्ति करने से। साधना अलग चीज़ है, उसके लिए आपको नियम कानून फ़ॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप उसको नहीं किए तो साधना पलट के आपके ऊपर वार कर देगी। एक तो इंसान को जैसे हमें बचपन से बताया गया है कि ये करो तो ये होगा, ठीक है? ये करो तो ये होगा, ठीक है? जिसे कहते हैं डर। इंसान को एक डर दिया जाता है कि आपको पूजा-पाठ करना है, ठीक है? एक होता है अंधविश्वास कि मैं पूजा-पाठ करूँगा तो ये मिल जाएगा, मैं पूजा-पाठ करूँगा तो ये मिल जाएगा। सो किस तरीके का हमें मतलब ये करना चाहिए पूजा? इसमें आपको कहीं न कहीं लगता है कि भक्ति कन्फ्यूज़ हो गई है?
आज के युग में कि भक्ति का सही तरीका क्या है? भक्ति का सही तरीका, अगर देखिए, अगर हम बात करें तो भक्ति का कोई तरीका नहीं होता। भक्ति पे कोई नियम लागू नहीं होते। परंतु जो एक दोहा मुझे याद नहीं आ रहा है रामायण का, जो ऐसा कहता है कि देव धनुज किन्नर नर श्रेणी स्वार्थ लाए करे सब प्रीति, ऐसे करके कुछ दोहा है, मुझे एग्जैक्टली वो याद नहीं आ रहा है। जो ये कहता है कि आप प्रेम उसी से करते हैं जैसे जब तक आपका उससे स्वार्थ रहता है। तो आज भक्ति भक्ति न रह के स्वार्थ ज्यादा बन गई है। मुझे क्या कहते हैं, धन चाहिए तो मैं लक्ष्मी माता की भक्ति कर रहा हूँ। मुझे शत्रुओं से बचना है, मुझे सिद्धियां चाहिए, मुझे एक कवच चाहिए अपने अगल बगल, तो मैं दुर्गा और काली की साधना कर रहा हूँ, शिव की भक्ति कर रहा हूँ। पर भक्ति असल मायने में क्या है कि आपके अंदर से जो आवाज आ रही है, जो कोई नियम नहीं मानती, वो भक्ति है। और पूजा स्वार्थ से रिलेटेड होती है, निस्वार्थ भी होती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पर आज के ज़माने में स्वार्थ ज़्यादा होता है। जब हम संकल्प रखते हैं तो संकल्प में भी सबसे पहले हम अपना बोल देते हैं कि हम इसलिए पूजा कर रहे हैं। पर भक्ति तो निर्भाव की वही जाती मैंने है। कहा, भक्ति आप बोल रहे हैं भक्ति स्वार्थ के लिए करी जाती है, तो कहीं न कहीं ये मतलब नहीं है कि वो यूज़लेस है। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं कि अगर आप अपने स्वार्थ से मेरी भक्ति करोगे, तो आप मुझे कभी पा नहीं सकोगे। ठीक है? तो आपको अगर भक्ति करनी है, भक्ति का अर्थ ही होता है कि अपने आप को समर्पित कर देना। तो आपको नहीं लगता कि लोग सिर्फ़ एक रिचुअल कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं? हाँ, वही रिचुअल ही कर रहे हैं वो, कि उनको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। और जो आपने बोला कि भगवान कहते हैं समर्पित कर देना, तो वो असली भक्ति का मायना। अगर आप क्या कहते हैं, जहाँ पे यूज़ वर्ड आ गई, मुझे कुछ मिलेगा इन रिटर्न, वो भक्ति नहीं है। भक्ति ये है कि मैं सहज रूप से भगवान को प्राप्त कर लूँ, भगवान का आनंद प्राप्त कर लूँ। अगर आप इस माया में पड़ गए तो फिर वो भक्ति नहीं रह जाती है। फिर वो बस आप क्या कहते हैं, मनोकामना के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई पूजा कर रहे हैं, नशत चंडी महायज्ञ करा रहे हैं, रुद्राभिषेक करा रहे हैं। वो पूजा हो गई, पर वो क्या कहते हैं, एक स्वार्थ है उसमें। अपन जी, हम लोग बलि के टॉपिक पे थे, मैं उसी टॉपिक पे वापस आता हूँ। ठीक है? मेरा कुछ डाउट्स रह गए थे। एक आपने बताया कि देवी को बलि चढ़ती है, ठीक है? कुछ जो आपने ज्ञान बताया कि बहुत सारी देवियों को अलग-अलग देवियों की पूजा करने का तरीका अलग होता है। कुछ मैंने ऐसा देखा है कि कुछ बाबा आते हैं या लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि इसको तुम्हें इतनी बलि देनी है, तो ये तुम्हारे साथ अच्छा हो जाएगा। या बहुत सारी आजकल आजकल कह लो या बहुत पहले कह लो, तांत्रिक क्रियाएँ होती थी कि गाँव में 10 बच्चों को या 11 बच्चों को आपको बलि देनी है। तो क्या ये किसको दी जाती है वो बलि? सबसे पहले ये जो अब बलि वाला जो प्रचलन चल गया है, अभी अंधविश्वास से ज़्यादा रिलेट हो गया है। ठीक है? और जो बलि किसको दी जाती है, बलि क्योंकि भगवान देखो, भगवान जैसे हम काली देवी की पूजा करते हैं, तो उनको बकरे की या भैंसे की या किसी और जीव जंतु की ही बलि चढ़ती है। ठीक है? लेकिन मासूम बच्चों को मारना बलि के नाम पे, जैसे बहुत पहले मैंने सुना था, कई गाँवों में होता था कि जिसका नाम आएगा उसकी बलि दी जाएगी। ठीक है? या जिसके घर में ये चिट्ठी मिलेगी उसकी बलि दी जाएगी। ऐसे बहुत सारे रिचुअल्स होते थे। ठीक है? तो ये बलि देवी तो एक्सेप्ट नहीं करती हैं। ये देवी नहीं एक्सेप्ट करती। जो देवी के नीचे सात वो जो उनकी सेविकाएँ होती हैं, जो उनकी 64 योगिनियाँ होती हैं, है ना? जो उनके साथ चलती बट हैं ये तो दासी गलत नीचे, हुआ ना, ये गलत गलत इंसान की बलि लेना। इंसान की बलि लेना गलत नहीं हुआ, जब तक जो इंसान बलि की भी एक शर्त है कि जब आप नर बलि दे रहे हैं, तो वो जो मनुष्य है, वो जो प्राणी है, वो बलि देने के लिए हामी भर चुका है। बट आप किसी की बलि ऐसे नहीं दे सकते थे। बट बलि देने के लिए तो कोई हामी भरता ही नहीं नहीं है। मतलब पहले के लोग भर देते थे। जीव भी कभी भी बलि देने के लिए हामी नहीं भरता है। पहले के लोग भर देते थे कि मैं अगर भगवती के लिए मैं जा रहा हूँ, तो ठीक है, मैं चला जाऊँगा। जब मुझे ऐसे कुछ एग्ज़ैक्टली याद नहीं आ रहा है व्याख्या, लेकिन नर बलि के लिए आपको उनकी परमिशन लेनी होती थी। जब तक वो हामी नहीं भरता, तब तक आप बलि नहीं दे सकते। ये तो हुआ स्वेच्छा से बलि देना। हुँ। दूसरी
बच्चों को उठा के ये बलि अंधविश्वास, देना, अंधविश्वास, आडंबर। तो मतलब ये आपको भगवान से कनेक्ट नहीं करता है। ये भगवान से कनेक्ट कर ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वो लोग वहाँ पे जो बलि देते हैं वो स्वार्थ के लिए देते हैं, उनको कोई ना कोई सिद्धि चाहिए होती है। कोई पिशाचनी, कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर रहा होता है, कोई यक्षिणी को सिद्ध कर रहा है, कोई मसानी सिद्ध कर रहा होता है, वो उस लिए। क्या आपको लगता है कि ये भक्ति बिना लॉजिक के चल सकती है? हाँ, भक्ति बिना लॉजिक के चल सकती है। कैसे? अब इसके लिए भी लॉजिक चाहिए। तो भक्ति बिना लॉजिक के कैसे चलेगी? भक्ति लॉजिक कहाँ लगाएँगे आप? जहाँ आपको पता है कि मुझे एंड रिजल्ट ये मिलना है या मुझे ये तो चाहिए। लेकिन किसी किसी भक्त भी का एक काम क्या होता है कि वो जन्म-जन्मांतर तक भगवान का नाम लेता रहता है और वो इंतज़ार करता रहता है उनको प्राप्त करने का। इसमें कुछ लॉजिक नहीं होता। जो अच्छे-अच्छे भक्त होते हैं उनको लोग पागल बोलते हैं। अब पागल के पास कोई लॉजिक नहीं होता। आपने बहुत सारे बाबा, मैं आपको किसी भी बाबा पे टिप्पणी करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आपने बहुत सारे बाबा देखे होंगे या बहुत सारे नए-नए बाबा डेली प्रकट हो रहे हैं। एक अभी प्रकट हुए बोतल वाले बाबा, आपने सुना होगा, ठीक है? जो पानी निकाल के और किसी के ऊपर फेंकते हैं और वो ठीक हो जाता है, हुँ, ठीक है? दूसरे हैं आपके जीवन में क्या चल रहा है, हुँ। आपके माइंड को रीड करके चीज़ें बता देते हैं, आपके बारे में लिख देते हैं। आपके अकॉर्डिंग ये चीज़ें कैसे काम करती हैं? ये अगर हम देखें जो पुरातन भारत संस्कृति है, तो वहाँ पे सिद्धियाँ होती थी। ऋषि मुनियों ने जो क्या कहते हैं आपके ज्योतिष शास्त्र लिखे हैं और ज़ीरो का जो आर्यभट्टा जी ने निकाला है, जो बाकी पुराण जो लिखे गए हैं, विमान शास्त्र जो लिखा गया है, कौन से ग्रह कब किस किस दिशा में कैसा करते हैं, कब ग्रहण लगने वाला है। तो ये सिद्धियाँ उनको पहले प्राप्त होती थी, वो इतने तपस्या करते थे वो लोग, उनके पास इतना धैर्य होता था कि वो यहीं बैठे-बैठे अपने ध्यान से अपने जो उनको गुरु कृपा से प्राप्त होता था, इष्ट कृपा से प्राप्त होता था, वहाँ से वो लोग जान लेते थे। वो चीज़ अभी भी परंपरा से चली आ रही है। तो मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता अनटिल अनलेस मैं ये नहीं जान रहा हूँ कि जो भी कोई बाबा है वो किस परंपरा से है। उनके जो गुरु हैं, उनके जो पूर्वज हैं, वो किस प्रकार से रहे हैं। चलो मैं सीधा नाम ले लेता हूँ। आपको आप बागेश्वर बाबा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बागेश्वर बाबा के बारे में जहाँ तक मैंने सुना है उनके गुरु शायद रामभद्राचार्य जी हैं और उनकी महिमा तो लोग जान ही रहे हैं। और बागेश्वर बाबा की जो वो बताते हैं, जो वो सिद्ध बताते हैं, जो मुझ लोग बताते हैं उनके पास सिद्धि है, मैं उस सिद्धि पे विश्वास करता हूँ, तब तक जब तक वो कुछ गलत काम नहीं करते। जब तक वो लोगों का भला कर रहे हैं, तब तक मैं उनका आदर-सम्मान कर रहा हूँ, तब तक मैं उनके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, तब तक मैं आपको उनको लगता है वो लोगों का भला कर रहे हैं? अब ये तो लोग ही जानेंगे, मैं अभी उन लोगों से मिला नहीं जो बागेश्वर धाम से जुड़े हैं। जैसा मीडिया प्रिटेंड कर रही है, जैसा दिखाया जा रहा है, उस हिसाब से तो लग रहा है कि वो सही कर रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं। जो उनसे जुड़े हैं उनका रिव्यू जब सुना जाता है तो, बाकी बट भगवान जाने। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उनके वो उन्हीं लोगों को, जैसे भीड़ में से लोगों को बुलाते हैं, वो उन्हीं लोगों को बुलाते हैं जो उनके नोन में होते हैं। अब पता नहीं, मुझे इस बारे में तो नहीं पता है, तो मैं इस पे कुछ कमेंट करने से कतराऊँगा। हाँ, बट किसी का भला हो रहा है। हाँ, अगर भला हो रहा है, वो कर किसी का भला कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, भक्ति करने का या देवी देवता या किसी चीज को, किसी को प्रसन्न करने का सही तरीका क्या है? आपके भाव शुद्ध होने चाहिए, आपके पास गुरु होना चाहिए और जो आप भक्ति कर रहे हैं, उससे किसी को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचनी चाहिए। अगर आप मंदिर में भी दर्शन करने जा रहे हैं, अगर आपके दर्शन करने से किसी और को प्रॉब्लम हो रही है, तो आपका दर्शन सफल नहीं है। हमारे दर्शन करने से किसी को क्या प्रॉब्लम? कुछ लोग होते हैं कि दर्शन करने का मतलब क्या है, एक बार आपने एक बार भगवती का स्वरूप देख लिया, जो भी आपके आराध्य हैं, उनका स्वरूप देख लिया, प्रसाद चढ़ गया आपका, आप पीछे हो जाइए। लेकिन कुछ लोग होते हैं, जो वहीं पे खड़े हो जाएँगे, वहीं दिया जला लेंगे, वहीं आरती कर लेंगे, जिसके कारण जो पीछे जो भक्त घंटों से लाइन में लगे हुए हैं, उनको प्रॉब्लम होती है। आज का पॉडकास्ट हम ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते। अमन जी को भी आज इनके पास कम समय है, सर के पास। हम इसको किसी और दिन कंप्लीट करेंगे। एक तब तक मुझे आपके सवालों का इंतज़ार रहेगा। मेरे मन में और भी बहुत सारे सवाल हैं।
जो मैं आज कंप्लीट नहीं कर सकता इस छोटे पॉडकास्ट में। आपके पास भी ऐसे कोई सवाल हों जो आप पूछना चाहें, आपके मन में भी ऐसी कोई शंकाएं हों जिन्हें आप दूर करना चाहें, सो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपके सवालों को सर के सामने रखेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय श्री राम। शुभ राम।